रसिया के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहाँ उलझा रहे हैं, चीन के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहीं उलझा रहे हैं। दोनों के लिए नहीं तो उधर यूक्रेन के लिए यदि मदद के लिए अमेरिका आएगा तो रसिया के लिए खतरा है। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हलचल कम रहे, इसलिए ज़रूरी है कि चाइना चाहेगा कि अमेरिका यहीं पर अपना खर्चा करे, संसाधनों का खर्चा करे, उधर उसकी ध्यान ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि दुनिया की जो ये दो बिग पावर्स हैं उनको, उनकी इच्छा तो यही है कि ये युद्ध चलता रहे। दूसरी तरफ जो तेल का व्यापार है उसमें भी रसिया को इससे ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। रसियन तेल का जो मार्केट है वो बढ़ा है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक कारण है। यही देश, जो दो देश हैं जो इसको इनको ईरान को समझा सकते थे, दोनों की दिलचस्पी समझाने में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात अब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वहां पर जो बगावत की आग है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है। शहबाज और मुनीर दोनों को राख कर सकती है, ये एक ऐसी आग है। लोगों का गुस्सा सड़क पर ज्वाला बनकर निकल रहा है। मुनीर की आतंकी सेना दुम दबाकर भाग रही है। बच्चा बच्चा आजादी के तराने गा रहा है। महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर कोई सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत को चैलेंज कर रहा है। मुनीर की बुस्टिल सेना निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पीओके की आवाज दबाने की जितनी कोशिश हो रही है वो उतनी ही बुलंद होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अब पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चिंता जताते हुए कहा है कि पीओके में जो हो रहा है वो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो अड़ियल रवैया अपना रही है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों को आतंकी संगठन बताकर उनका दमन करना गलत है और जल्द से जल्द सरकार को इन लोगों से बात करनी चाहिए। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. ये जो बात हो रही है, पीओके में दमन हो रहा है, भारत तो बहुत लंबे समय से कह रहा है। अब वहां की आवाम भी बहुत ताकत के साथ अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। कितने दिन शहबाज और मुनीर इस बगावत को कंट्रोल कर पाएंगे या दबा पाएंगे? देखिए, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका यूएन के अधिकारी भी जिक्र कर रहे थे, वो उसने साफ कह दिया कि उनका आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ये मांग की है कि जिन प्रोटेस्टर्स को मारा गया है उनकी बॉडीज़ उनको दी जाए ताकि उनके जो अंतिम संस्कार है उसको किया जा सके। इस बीच में जो पाकिस्तान जो सेना है, जो वहाँ पर सरकार है, उसने 8000 रेंजर्स, जैसे हम या रेंजर्स जिन जो लोग समझते हैं यहाँ पैरामिलिट्री वहाँ की, तो उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया है हैवी वेपन्स के साथ। तो उनकी मंशा तो इस पूरी जो आंदोलन है इसको दबाने की है। बहुत बड़ी संख्या में जब आप इस तरह की फोर्स को डिप्लॉय करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो उसी की मंशा से ये सब किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आवाम ये कह रही है कि पीओके ना आज़ाद है, ना डिस्प्यूटेड है। वो ये कह रहे हैं कि पीओके जो है वो ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल ठीक बात। तो वहां की आवाम ये कह रही है और मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है अब रुकेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान सरकार और जो वहां की मिलिट्री है उसको अच्छा खासा सबक सिखाया। मुझे तो ये लग रहा है सर, इसमें समीर जी डोमिनो इफेक्ट ना हो जाए कि यहां से तो बात उठी है, ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की आग को भी और सुलगा ना दे, यही पाकिस्तान की सरकार को डर है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में जिस तरीके से
पीओके में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और जितना लंबा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है और सरकार हक्का बक्का है वहाँ की, बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ BLA ने जिस तरीके से वहाँ के सैनिकों को मारा, भी कल भी खबर आई कि उन्होंने 15 सैनिकों को मारा है वहाँ पर, 45 सैनिकों को वहाँ पर मारा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है। एक तो आप आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हो, आपके पास आपकी खाने पीने के लोगों को लिए सुविधा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में पीओके के लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग आपके सैनिकों को मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर के लिए, उन्हें सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, क्योंकि इसको हमेशा पाकिस्तान ने एक टेरर लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ वहां से आप मिसाइल लॉन्च करो, वहां से आप आतंकवादियों को भेजने का काम किया। अब जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ने तो हमको कब्जा करके रखा था, अब अलग मुल्क बनाने की जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि पीओके तो चलकर हमारे पास आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो स्थिति आ गई है। और अब पीओके के लोगों को भी लग रहा होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है कि भाई जो भारत के पास है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमें तो भारत के साथ ही रहना चाहिए, हम भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने सेना ने वहाँ पे अनाधिकृत कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे समय में अगर वो जनता सड़क पर उतरती है और भारत का सपोर्ट मांगती है, भारत की तरफ आती है, तो मुझे लगता है अब भारत सरकार को देखना चाहिए। हो सकता है भारत सरकार उनको मदद कर रही हो, करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां जिस तरीके से जनता सड़क पर उतर गई है, उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमारे खुद का अस्तित्व होना चाहिए, हमारे साधन संसाधन जो सुविधा है वो सब हमारा है। यहाँ पर जो कोयले की खदान है वो हमारी, यहाँ के जो गैस संयंत्र है वो हमारे, यहाँ तमाम जो साधन है वो सरकार इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की और हमें अभाव में रखती है। मुझे लग रहा है कि वो जागरूक हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रति उनका जो एक सिंपैथी आ रही है कि हमें भारत सरकार के साथ जाना चाहिए, एक उम्मीद जो भारत सरकार से वो लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये भारत सरकार के लिए अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि भविष्य का हिस्सा बता रहा है कि ये लोग भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं।